हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से करने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन से उसके बारे में मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चंस ये है कि आईपीसी माइनिंग क्या है, उसके बारे में हम छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे। दूसरा, हमारे पास जो आईयूएसडी टोकन है, उस आईयूएसडी टोकन को हम कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा, हमारे पास जो आईपीसी के जो टोकन है, कैसे हम उसको विड्रॉ ले सकते हैं। तो ये तीन मेजर पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों, कंपनी ने अभी आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी अपडेट लेके आ रहा हूँ आईपीसी से रिलेटेड, जिससे आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्कवर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर मैं बाद में करता हूँ। सबसे पहले हम आईपीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने आईपीसी टोकन परचेज़ किया हुआ है आईसीओ फेस में, फेस 1 फेस 2 में, तो जो जो मेंबर ने परचेज़ किया उनका जो आईपीसी टोकन है वो फ्रीज है दोस्तों, वो यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ से वो बंदे कभी अपना आईपीसी माइनिंग में आईपीसी टोकन नहीं डाल पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। ओके, तो ये एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं जो कंपनी की ओर से दोस्तों बहुत गलत पॉलिसी लेके आई कंपनी ने। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर उन्होंने जो जो मेंबर ने आईपीसी टोकन अगर परचेज़ किया है आईसीओ में, तो उनको ये कंपनी ऑप्शन देनी चाहिए कि वो एक आईपीसी माइनिंग में उस फंड को डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं है, तो ये बहुत गलत पॉलिसी है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। दूसरा मैं बात करता हूँ आगे, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। आईयूएसडी टोकन को हम कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी तक आईयूएसडी टोकन को विड्रॉ करने का कंपनी ने यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दी है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि हमको ये जो आईयूएसडी दिख रहा है, इसको स्टैकिंग में लगाना पड़ेगा। स्टैकिंग में हम जैसे लगाएंगे, उसके बाद ही ये हमें रिलीज़ होगा, धीरे धीरे रिलीज़ होगा डेली बेसिस पे। अब स्टैकिंग में कैसे लगाना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कंपनी ने आईपीसी माइनिंग का। ओके, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और मुझे क्लिक करना है एक्टिवेट नाउ वाले ऑप्शन पे। अब नीचे जो ऑप्शन हमें दिख रहा है अलाउ पे हमको क्लिक कर देना है। हम जब अलाउ पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखेगा। अब दोस्तों, इसमें हो क्या रहा है कि कंपनी हमें यहाँ पे मिनिमम 100 टोकन स्टैकिंग में डलवा रही है। कम से कम आपको 100 आईपीसी टोकन स्टैकिंग में डालना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे डेली पॉइंट 0.3% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे हमारा जो आईसीपी टोकन है, वो आईपीसी टोकन हम स्टैकिंग में नहीं डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक ये तरीका है कि हमारे पास जो आईयूएसडी टोकन है, उस आईयूएसडी टोकन से हमको आईपीसी टोकन बाई करना है। ओके, इससे हमको आईपीसी टोकन बाई करना है, और तब जाके हम इसको लगा सकते हैं स्टैकिंग में। लेकिन एक और कंपनी ने यहाँ पे बहुत गलत पॉलिसी लेके आई हुई है कि हमको अगर इसको निकालना है आईयूएसडी टोकन को, तो हमें यहाँ पे यूएसडीटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमको यूएसडीटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके हम इस आईयूएसडीटी को विड्रॉ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है कंपनी का। पहले तो कंपनी ने हम लोगों का पहला जो फंड था यूएसडीटी वाला, इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल की वेबसाइट में, उसको कन्वर्ट किया आईयूएसडी में, और बहुत सारे लोगों को आईपीसी टोकन सेल किया। इस तरह से कंपनी ने बहुत सारे यूजर्स के साथ बहुत गलत किया, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट लीडर थे इंडिया के, उनको ये कंपनी के बारे में बातचीत करना था, इन सब पॉलिसीज़ के बारे में बताना चाहिए था कि आप लोग ये चीज़ें गलत कर रहे हैं। लेकिन आज भी आप देखोगे, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, बड़े बड़े जो कंपनी के प्रोमोटर है, जैसे राजेश महाजन हो गया, उत्सव निगम हो गया, ये खुद अभी प्रमोट कर रहे लोगों को कि आप स्टेकिंग में डालिए, स्टेकिंग में आप आईसीपी टोकन डालिए, आईयूएसडीटी से बाई कीजिए। लेकिन ये गलत तरीका दोस्तों, मैं इस चीज़ को बहुत ही गलत मानूंगा, और ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत गलत गंदा गेम खेल रही कंपनी यूजर्स के साथ। अब यहाँ पे क्या करवा रही कंपनी कि हम लोगों को अगर इसको आईयूएसडी टोकन को निकालना है, तो इसको लिए हमको यूएसडीटी को यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, और मिनिमम हम लोगों को यहाँ पे $100 यूएसडीटी यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, तब जाके हम इसको स्टेकिंग में डाल पाएंगे। और हम जब $100 यहाँ से
यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं $100 यहाँ पे हम डिपॉजिट करेंगे, तब जाके ये जो हमारा दिख रहा है 681 IUSD, इसमें से $100 इसमें ऐड होगा। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे को ये जो फंड निकालना है $681, तो इसके लिए मुझे 681 USDT यहाँ डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और तब जाके मैं इस पूरे फंड को निकाल पाऊँगा। यहाँ पे अभी मेरा बैलेंस कम है, आप देख सकते हैं। ये इसमें अगर मैं ऐड करता हूँ 681, ये अभी बैलेंस नहीं ना के बराबर है, जीरो है, इसलिए जीरो दिखा रहा है। तो जितना फंड हम USDT डिपॉजिट करेंगे उतना ही हम यहाँ से IUSDT निकाल पाएंगे, और वो भी हम जैसे सपोज $100 USDT निकाल रहे हैं तो $100 हमारा IUSDT इसमें ऐड होगा, और टोटल अमाउंट कितना हो गया, $200 हो गया। उस $200 को हम स्टैकिंग में डालेंगे, और हम यहाँ पे एग्री करके यहाँ पे वो हम लोग सबमिट कर देंगे। अभी मेरे पास फंड नहीं है, क्योंकि मैं अभी ऐसी रिस्क लेने वाला नहीं हूँ, और ना ही कंपनी को मैं अपना फ़ंड देने वाला हूँ, क्योंकि अभी कंपनी एक नया गेम खेल रही है, लोगों से अलग से USDT इसमें ऐड करवा रही है, और इससे फिर कंपनी एक बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाली, बहुत बड़ा गेम करने वाली यूजर्स के साथ। तो ये बहुत गंदी पॉलिसी और कंपनी को लेके नहीं आना चाहिए था, इससे और भी मार्केट में इसकी छवि बहुत नेगेटिव हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम जब डिपॉजिट कर देंगे तो ये 1 ईयर के लिए रहेगा वैलिड, और हमें डेली कितना मिलेगा, यहाँ पे डेली करीब 0.3% यहाँ पे हमको स्टैकिंग में मिलेगा। अगर हम $200 यहाँ पे लगाएंगे तो $200 का हमको करीब करीब डेली 0.6% ICP टोकन मिलेगा, और ये भी कंपनी हमें IPC टोकन में हमें देगी। ओके, इंटेलिजेंस प्राइम का जो टोकन है IPC टोकन में हमको देगी, और ये जो करंट रेट है उसके ऊपर हमको मिलेगा। ठीक है, डेली हमें क्रेडिट होगा, उसको हम एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, हमारे जो भी पू कॉइन हो गया या भी पैनकेक के थ्रू हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं, और ये इफेक्टिव रहेगा जब भी हम इसको लेंगे, ये इफेक्टिव हो जाएगा सेम डे से। दूसरा एक और चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, रिस्क वार्निंग। यहाँ पे कंपनी ने पहले ही रिस्क वार्निंग दे दी है कि अगर आप यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की रहेगी, ये कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो जब भी आप इस चीज़ को करें तो वेरी केयरफुली करें। ओके, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के करिए, और उसके बाद यहाँ पे अपना फंड स्टेकिंग में डालिए, ये कंपनी यहाँ पे कह रही है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉपी राइट चाहिए कंपनी रिजर्व रखेगी, एनी टाइम कुछ भी हो सकता है, यानी कंपनी पहले ही हम लोगों को वार्निंग दे रही है। आगे ये होता है कि when the mining farm cannot continue to operate due to force measure such as legal policy, war, earthquake, fire, power failure, तो इस केस में कंपनी उस चीज़ के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगी, और यहाँ पे कंपनी कभी भी इसको टर्मिनेट कर सकती है, ये चीज़ें कंपनी बोल रही है। ओके, ये रिफ़ंड नहीं होगा, पहली बात तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, ये लाइबल, कंपनी इस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगी, यहाँ पे पहले इन लोगों ने बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कंपनी ने पहले ही वार्निंग दे दी है। अगर कल को कुछ होता भी है, अगर माइनिंग बंद होती तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो एक मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इसमें भी बहुत बड़ा कंपनी हमारे साथ गलत कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहाना बना के माइनिंग को स्टॉप कर सकती है आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर। तो जो मेंबर इसमें फ़ंड डाल रहे हैं, अपना अलग से पैसा यूज़ कर रहे हैं IUSDT को विड्रॉल करने के लिए, अलग से पैसा इसमें लगा रहे हैं, तो वो पैसा तो उनका ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो फ़ंड निकलने में कम से कम हमारा 1 साल लगेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना मुझे दिख रही है। तो मैं तो अपना पैसा इसमें नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी यहाँ पे गेम करने वाली बहुत बड़ा। ठीक है, ये कंपनी के जो टॉप मेंबर्स है, टॉप प्रमोटर है इंडिया के, उन लोगों को ये चीज़ें कंपनी से बात करनी चाहिए, और ये पॉलिसीज़ को हटवाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है यूजर्स के अंदर नेगेटिव फीडबैक जा रहा है। अभी कोई भी मेंबर इसमें USDT ऐड नहीं करेगा, क्यों ऐड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अपना पैसा तो डूब चुका है इसमें। मेरा जी $650 आप देख रहे हो, $700 पैसा जा चुका है, अभी मैं अपना $700 निकालने के लिए $700 क्यों लगाऊंगा मैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पे IPC टोकन जो है उसको विड्रॉल करने का रास्ता नहीं है, वो फ्रीज हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो IUSD टोकन है उसको विड्रॉल करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा पैसा अपना हमारा फ़ंड यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये तरीका है इसमें अपना फ़ंड को निकालने का, गलत तरीका है, और कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी केयरफुली एंड पूरा ध्यानपूर्वक इसमें इन्वेस्ट करिए। अगर करना चाहे तो मैं इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करूँगा, और आई होप
इसमें आगे कोई भी गलत ना हो। तो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू।